संगीता बिजलानी, हुस्न की मलिका, खूबसूरती ऐसी जो देखे दीवाना रह जाए। साल 1980 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली संगीता बिजलानी जब फिल्मों के जरिए पर्दे पर आई तो नौजवानों के दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई। दर्शक तो दर्शक, खानों के खान सलमान खान तक उन्हें दिल दे बैठे थे। अगर वक्त ने साथ दिया होता तो सलमान आज कुंवारे नहीं होते। सलमान से ब्रेकअप के बाद संगीता पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप को दिल दे बैठी। उनका अफेयर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन से चला। संगीता उनकी मोहब्बत में इस कदर पागल थी कि उनसे शादी के लिए अपना धर्म तक बदल लिया। लेकिन 14 साल बाद दोनों का तलाक भी हो गया और इस तरह संगीता एक बार फिर एकदम अकेली तन्हा रह गईं। ना तो उनकी लव स्टोरी सफल रही और ना ही शादी। बच्चों का सुख कभी मिला ही नहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संगीता बिजलानी की जिंदगी से जुड़े तमाम ऐसे अनसुने किस्सों की जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। कि जिस आदमी से मेरा ब्याह होगा वो एक नामचीन होगा। उसका नाम सुनते ही लोग अदब से उठकर खड़े हो जाएंगे। बात है 90 के दशक के शुरुआत की। संगीता बिजलानी सलमान खान से ब्रेकअप के बाद सदमे में थी। दोनों की प्रेम कहानी मुकम्मल होने से ठीक पहले टूटी थी। साल 1980 में जब वो महज 20 साल की थी तभी उन्होंने मिस इंडिया का ताज अपने नाम कर लिया था। इसी की बदौलत उन्होंने एक्टिंग में भी कदम रख दिए थे। साल 1988 में फिल्म कातिल से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली संगीता ने उड़ान तो ऊंची भरी, लेकिन सलमान से ब्रेकअप ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। शायद यही वजह है कि संगीता ने जहां साल 1991 में करीब 10 फिल्मों में काम किया, वहीं साल 1993 में ये संख्या घटकर महज 3 रह गई। इसके बाद तो उन्होंने जैसे फिल्में करना ही बंद कर दिया। हम दोनों के ब्रेकअप पर भी आगे बात करेंगे। बात है साल 1985 की, जहां संगीता मॉडलिंग और एड शूट में बिजी थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन अपने पिछले 3 टेस्ट मैचों में लगातार 3 शतक ठोककर क्रिकेट जगत की नई सनसनी बन चुके थे। एक एड शूट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। संगीता की खूबसूरती ऐसी थी कि उन्हें देखते ही अजहर को उनसे मोहब्बत हो गई। एक इंटरव्यू में अजहर ने खुद खुलासा किया था कि उन्हें संगीता से पहली नजर का प्यार हो गया था। लेकिन संगीता की लव स्टोरी में इतने ट्विस्ट और टर्न है कि समझना मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला है। अजहर को संगीता से मोहब्बत तो हो गई, लेकिन उस वक्त वो किसी और के इश्क में गिरफ्तार थे। असल में अजहर के पड़ोस में एक बेहद खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका नाम था नौरीन। खबरों की माने तो अजहर ने नौरीन से तभी शादी कर ली थी जब वो महज 16 साल की थी। अजहर 2 बच्चों के बाप भी बने, लेकिन शादी के बाद भी अजहर संगीता से मिलते रहे। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते। साल 1990 आते आते दोनों के अफेयर के चर्चे आम हो गए। क्रिकेट जगत से लेकर माया नगरी तक दोनों के अफेयर के चर्चे थे। दोनों के अफेयर का असर अजहर की शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ने लगा था और आखिरकार साल 1996 में अजहर और नौरीन का तलाक हो गया। खबरों की माने तो अजहर को हर्जाने के तौर पर नौरीन को 1 करोड़ रुपए देने पड़े थे। ये उस वक्त देश के सबसे महंगे तलाकों में से एक था। इधर संगीता बिजलानी की जिंदगी में भी इश्क का एक और गुल खिला हुआ था। बात साल 1988 की है। संगीता और सलमान ने एक साथ कई टीवी एड्स किए थे। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। काफी सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों सेटल होना चाहते थे। दोनों अपने रिश्ते को मुकाम तक पहुंचाने के लिए एकदम तैयार थे। बात साल 1994 की है। दोनों की शादी के कार्ड छप चुके थे। 27 मई 1994 यही वो दिन था जब संगीता और सलमान की शादी होने वाली थी। लेकिन इससे संगीता की लाइफ में अभी बहुत जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला था। शादी से ऐन पहले उन्होंने सलमान और सोमी अली को होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके चलते संगीता ने सलमान से रिश्ता तोड़ लिया। इधर अजहर अपनी बीवी को तलाक दे चुके थे। उधर संगीता सलमान से ब्रेकअप के बाद अकेली थी। अजहर को तो संगीता से करीब 10 साल पहले ही पहली नजर वाला प्यार हो चुका था।
संगीता भले ही लंबे समय तक सलमान को डेट करती रही थी, लेकिन उनके दिल में भी हमेशा से ही अजहर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। फिलहाल दोनों ही अकेले थे और यही अकेलापन एक बार फिर से उनके पास आने की वजह बना। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, दोनों अक्सर साथ में देखे जाते। दोनों के रिश्तों पर मुहर तब लगी जब भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर संगीता अजहर के साथ थी। अजहर का तलाक हुए ज्यादा समय नहीं गुजरा था। दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, लेकिन अभी एक अड़चन थी। संगीता सिंधी फैमिली से बिलोंग करती थी। अजहर से शादी के लिए वो संगीता से आयशा बेगम बन गई थी। दोनों की शादी बेहद गुपचुप तरीके से हुई थी। शादी के बाद कुछ साल तो ठीक गुजरे, लेकिन इसके बाद दोनों में तनाव की खबरें आने लगी। शादी के 14 साल बाद दोनों में तलाक हो गया और इस तरह संगीता एक बार फिर एकदम अकेली रह गई। पति तो अलग हो ही गया था, बच्चे थे नहीं। खबरों की माने तो दोनों के बीच तलाक की वजह बनी बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा। हालांकि अजहर इसे महज दोस्ती ही बताते रहे। साल 2022 में एक बार फिर संगीता सुर्खियों में आई। मौका था सलमान खान की बर्थडे पार्टी का। उनकी बर्थडे पार्टी में फिल्मी सितारों का हुजूम उमड़ता है, लेकिन पार्टी में मौजूद सभी लोगों की नजरें एकाएक ठहर गईं जब पार्टी में सलमान खान की एक्स संगीता पहुंची। किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था। सलमान ने भी पहले तो संगीता के माथे को चूम लिया, फिर दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। ऐसा लगा जैसे दोनों में कभी कोई दूरी थी ही नहीं। कुल मिलाकर संगीता बिजलानी को ना तो कभी सच्ची मोहब्बत नसीब हुई, न सच्चा साथी और ना ही उन्हें बच्चों का सुख मिला। खबरों की माने तो आजकल वो दुबई में रहती हैं और सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव भी हैं। आपको संगीता बिजलानी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।